हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे मेरे दोस्त। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग का बैच चल रहा है मेरे दोस्त एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे आयु संबंधित प्रश्न के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उसके पार्ट 3 हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सवाल मैंने पहले से लिख दिया हुआ है। बोल रहा है रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। रंजना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, ऐसा सवाल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। बोल रहे हैं रंजना और सईद कौन कौन है? रंजना नाम की एक लड़की है, रंजना को आर से लिख दे रहे हैं, सईद को यस से लिख दे रहे हैं। रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:5 है। ठीक है। बोल रहे हैं 11 वर्षों बाद, मतलब 11 साल ये भी बढ़ेंगे, 11 साल ये भी बढ़ेंगे। 11 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना? 4:3। तो ध्यान से देखिएगा, इस अनुपात को ऐसे बटे में रख सकते हैं, 7x बटे 5x। 11 वर्ष बाद मतलब +11 यहाँ भी, +11 यहाँ भी, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4/3। कितना? 4/3। ये 4:3 है ना, तो इसको बटे में रख सकते हैं, 4/3। अब इसको क्रॉस गुणा कराइए, 7 तियां कितना हो गया? 21x, 11 तियां 33 हो गया, बराबर 4 पचे 20x हो गया, 11 चौके 44 हो गया। इसको इधर भेजिए और इसको उधर भेजिए। इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? यक्स आएगा। इसको उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, क्योंकि 44 में से 33 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यक्स आया मेरे दोस्त 11। ठीक है। कह रहा है कि रंजना की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। रंजना के पास कितना अनुपात है मेरे दोस्त? 7 अनुपात है। तो रंजना कितनी आ जाएगी? 7 × 11, 11 सते 77 वर्ष रंजना की आयु हो जाएगी। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। पूरा सवाल एक बार लिख लीजिए मेरे दोस्त, पूरा सवाल। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए, अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त, बोल रहा है 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। दो लड़कों के आयु का अनुपात 2 लड़कों के आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। ठीक है। बोला है 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? ये सवाल है मेरे दोस्त। पूरा सवाल एक बार आप लोग लिखिए, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। बोल रहा है 2 लड़कों के आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? ध्यान से देखिएगा, 2 लड़के हैं। पहले लड़के को मैं मान ले रहा हूं मेरे दोस्त यक्स। पहले को क्या मान ले रहे हैं? यक्स या फिर वाई या फिर ए बी नाम दे दो। 2 लड़के हैं ना, तो एक का नाम ए हो गया, एक का नाम बी हो गया। ध्यान से देखिएगा, 2 लड़के हैं, पहले का नाम हो गया ए, दूसरे का नाम क्या हो गया मेरे दोस्त? बी हो गया। 2 लड़कों के आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु, मतलब ये 3 वर्ष बाद कितने होंगे? ध्यान से देखिएगा, अनुपात को मैं बटे में ऐसे 3x बटे 4x रख सकता हूं ना। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद, तो +3 यहाँ किए, +3 यहाँ किए। 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 4:5, मतलब 4/5। मान लीजिए उसको भी 4x/5x रखते, 4a/5a रखते तो ए से कट जाता, इसलिए उधर वाला नहीं रखते हैं। ठीक है, इसको हल करिए, फिर आगे यहाँ सवाल बढ़ाएंगे। क्रॉस गुणा करेंगे 5 तियां 15x हो जाएगा, यहाँ 5 तियां 15 बराबर 4 चौके 16x,
4 तियां हो गया 12, इसको इधर भेजेंगे तो x आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसको हमने इधर भेजा, इसको इधर भेजा, घटाए तो इधर x आया, बराबर क्या आया 3, x बराबर आया मेरे दोस्त 3। तो इनकी वर्तमान आयु पहले ज्ञात करिए, a की आयु कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, a के पास 3 अनुपात है, 3 गुणे 3 ये हो जाएंगे 9 वर्ष के। फिर उसके बाद b कितने हो जाएंगे, 4 गुणे 3 4 तियां 12 वर्ष के हो जाएंगे। ए बी का आयु आ गया, ए कितना आया 9 वर्ष का आया, बी कितना आया 12 वर्ष का आया। बोल रहा है 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, 21 वर्ष, ये भी बढ़ेंगे, ए भी 21 बढ़ेंगे। यहां देखिएगा ए 9 साल के हैं, 21 वर्ष बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 21 वर्ष बढ़ेंगे हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, और बी कितने हो जाएंगे, बी है 12 वर्ष के, 21 वर्ष बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, ये हो जाएंगे 33। अब ये कट रहा है तो फिर काटिए, काटिए 10 तियां 30 और 11 तियां 33, 21 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, 10:3। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लिखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल इसके बाद आने वाला है। इसके बाद सवाल है, बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। कितना, 5:3 है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है 9 वर्ष पहले, कितना 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था। उनकी आयु का अनुपात 23:12 था, 23:12 था। फिर आगे अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। सवाल क्या है मेरे दोस्त, कह रहा है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है। 9 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, पहले सवाल यहां तक लगाइए, फिर 15 वर्ष तो बढ़ा ही लेंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, कौन है, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी कितना है, 5:3। ये बात आपको नोटिस करके रखना है, ये आपको याद होना चाहिए। अब अनुपात को हम बटे में रख सकते हैं, 5x/3x। बोल रहे हैं 9 वर्ष पहले, अभी मैंने बताया था पहले जब जाएंगे तो करेंगे माइनस, इसको 9 वर्ष घटाएं और इसको भी 9 वर्ष घटाएं तो कितना आएगा अनुपात मेरे दोस्त, 23:12 आएगा, 23/12। अब इसे क्रॉस में गुणा करिए, 12 का गुणा 5 में करेंगे, 12 बचे हो जाएगा 60x, उसके बाद 12 9 कितना 108, इधर आएंगे 23 तियां 69, x माइनस 23 9 9 तियां 27 को 7 पीछे कितना 2, 9 2 18, 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 20, 207। अब इसको बराबर के इधर भेजेंगे और इसको बराबर के उधर, इसको भेजेंगे तो ये घटेगा 9x हो जाएगा, उसको उधर भेज देंगे कितना हो जाएगा, 207 में से 108 घटाना है, 207 में से 108, 17 में से 8 9 9 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 99। x कितना आएगा, 9 से ये भाग लगेगा 11 बार में, x कितना आया 11 आया। पहले इनकी आयु ज्ञात कर ले, फिर 15 वर्ष बाद जाएंगे तो a कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त 5 गुणे 11, 11 पचे 55 वर्ष के हो जाएंगे, और b कितने हो जाएंगे 3 गुणे 11, 11 तियां 33 वर्ष के हो जाएंगे। कितने कितने, एक तो 55 वर्ष के, एक तो कितने वर्ष के 33 वर्ष के, एक 55 वर्ष के, एक 33 वर्ष के। ये बात आपको समझ आई होगी, पर ये उत्तर है क्या, नहीं। बोल रहे हैं 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 15 साल, ए को बढ़ाइए, ए कितने हैं अभी 55,
15 साल प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, ये हो जाएगा कितना 70, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और इसके बाद बी पे आइए, बी के पास कितना अनुपात है मेरे दोस्त, बी के पास है, बी का वर्ष कितना है 33 है, 15 साल इसको प्लस करिए तो 33 प्लस 15, 33 प्लस 15 कितना हो जाएगा 5 3 8 ये 40 48। यदि ये कट रहा है तो इसको काटिए, कट रहा है 3 2 से 35 दुना 70, ये कटेगा 24 दुना 48। अब ये नहीं कट रहा है तो कितना आएगा इसका उत्तर मेरे दोस्त 35:24 इसका राइट उत्तर होगा। चलिए लिख लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। ध्यान से इसके बाद वाला सवाल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिएगा मेरे दोस्त। सवाल क्या है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। क्या है मेरे दोस्त, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है, चौगुनी है। कितना गुनी है, चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र, क्या मेरे दोस्त 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। उम्र पुत्र के उम्र की 9 गुनी थी, 9 गुनी थी। फिर आगे क्या बोल रहा है, पिता की वर्तमान उम्र क्या है, पिता की वर्तमान उम्र क्या है, उम्र क्या है, ये हो। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है मेरे दोस्त पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसके लगाने के 2 तरीके हैं मेरे दोस्त। एक तो द्विघात समीकरण बनेगा, पर द्विघात समीकरण की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। पर एक बार मैं बताने का प्रयास करता हूं किस तरह लगेगा द्विघात समीकरण। ध्यान से देखिएगा, पूरा एक बार बताते हैं पूरा रूल किस तरह लगेगा, फिर आएंगे इसके ट्रिक पर। ठीक है, देखिएगा। एक पिता है और पुत्र है, 2 लोग हैं। तो पिता की आयु मान लीजिए मेरे दोस्त x वर्ष। पिता कितने वर्ष के हो गए, पिता हो गए x वर्ष के। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। मैं एकदम बेस से लगा रहा हूं समीकरण बना के, फिर उसके बाद इसके ट्रिक पे आएंगे। पिता कितने वर्ष हो गए x वर्ष, और पुत्र कितना हो गया मेरे दोस्त, पुत्र हो गया y वर्ष। यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर कह रहे हैं पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। प्रथम शर्त पे आइए, पिता इधर हो गए और पुत्र इधर, इन दोनों को बराबर लगाइए। पिता पुत्र से चौगुनी है तो इसको भी 4 से गुणा कराएंगे तो x कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 4y आ जाएगा। अब आइए द्वितीय शर्त पे, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पिता भी घटेंगे और पुत्र भी घटेगा, तो ये पिता हो जाएंगे x - 5 और बराबर लगा देना है y - 5। ठीक है, ये बात ध्यान से देखिएगा। बोल क्या रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 9 गुनी थी। ये पिता है, ये पहले से 9 गुना थे, इसको भी मैं 9 से गुणा कर दिया, बराबर हो गया x - 5 बराबर, ये इससे गुणा होगा तो 9y आएगा, ये 9 × 5 = 45 आएगा। इसको इधर भेजिए 5 को उधर, तो x - 9y बराबर कितना आ गया, माइनस का 45 प्लस का 5 घटेगा तो माइनस का आ जाएगा 40। समीकरण नंबर 2 आया। अब देखिए ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 से मान उठा के 2 में रखिए तो फिर क्या आ जाएगा, जहां x है वहां 4y रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 4y - 9y बराबर माइनस का 40 घटाएंगे तो माइनस का 5y माइनस का 40 आएगा। 5 से भाग देंगे, कितना आएगा मेरे दोस्त, y आएगा 8। अब y का मान यहां रख दीजिए, x बराबर 4 × 8, तो x कितना आ गया, 8 × 4 = 32 आ गया। पूछ क्या रहा है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता को हमने x माना था, तो पिता कितने वर्ष के आ जाएंगे मेरे दोस्त, 32 वर्ष के आ जाएंगे। पिता कितने वर्ष आ जाएंगे, 32 वर्ष आ जाएंगे। पर क्या एग्जाम में ये मेथड लगाना ठीक है क्या, नहीं, इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में नहीं करेंगे मेरे दोस्त। एग्जाम में कैसे लगाना है, दूसरे रूल पे आइएगा। इसे मैं मिटाता हूं। देखिए कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। ध्यान से देखिएगा, इसको अनुपात बनाना है।
पिता हो गए और एक तरफ हो गए पुत्र। ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पुत्र अगर 1 है तो पिता कितने होंगे? 4 होंगे, मतलब 4:1 होगा। ये बात आपको समझना है। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 9 गुनी थी, तो ये कितना? 9:1 हुआ। अब वही जो अभी तक इसके पहले सवाल में कर रहे थे वही करेंगे। ये लिखेंगे 4x बटा 1x, एक छुपा है ना मेरे दोस्त। फिर उसके बाद 5 वर्ष पहले जाएंगे। जब आपको पहले जाना है तो क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो माइनस यहाँ और माइनस यहाँ बराबर कितना? 9/1। कितना मेरे दोस्त? 9/1। क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे होगा 4x हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 9x माइनस 9 × 5 = 45। इसको बराबर के उधर भेजिए, इसको उधर, तो 9x इधर भेजेंगे 4x तो माइनस का 5x आएगा। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 40 आएगा। ये कटेगा इससे तो x कितना आएगा मेरे दोस्त? x आएगा 8। अब आइए पूछ रहा है पिता की वर्तमान उम्र, तो पिता के पास कितने अनुपात है? वर्तमान का 4 अनुपात है, तो पिता कितने साल के हो जाएंगे मेरे दोस्त? 4 × 8 कितने? 32 वर्ष। तो पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे? 32 वर्ष। तो एग्जाम में इतना भी आपको बीच में शॉर्टकट किया हो वो और भी आसानी से आप कर सकते हैं, बस आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। उम्मीद है ये सवाल बहुत ही अच्छे समझ आया होगा मेरे दोस्त। एक बार लिख लीजिए पूरा सवाल, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, चलिए ध्यान से देखिएगा अगला सवाल। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल लिखिएगा। बोल रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। फिर आगे है मेरे दोस्त 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी हो जाएगी। मेरी वर्तमान आयु क्या है? मेरी वर्तमान आयु क्या है? ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। क्या सवाल है? मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद होता है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। ये बात समझना है, 2.5 गुनी हो जाएगी। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए मेरे दोस्त, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की क्या है? तिगुनी। तो एक तरफ पिता, या फिर लिख दीजिए एक तरफ पिता लिख दीजिए, एक तरफ पुत्र। ठीक है, सबसे बेटर यह है क्योंकि पिता पुत्र का ही संबंध है सवाल में। तिगुनी का मतलब 3:1। पुत्र अगर 1 है तो ये कितना है? 3 गुना है। 5 वर्ष पश्चात तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ये बात आपको समझ आ रही होगी। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद मेरी 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र से 2.5 गुनी होगी। तो 2.5 गुनी का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 2.5। 2.5 गुना के मतलब पॉइंट हटा तो बटे आया 10, ये 5 से कटा 5 बचे 25, 5 दूना 10, 2 को उधर भेजेंगे तो 5:2 आएगा। ये हुआ 2.5 गुना। ठीक है ना? कितना हुआ? 5:2। 2.5 गुना का मतलब यही हुआ। चाहे तो ऐसे लिखते 5/2 लिखते तो पिता कितने आते? 5 और पुत्र कितने आते? 2। ठीक है, आगे देखिए। अब वही कहानी जो अभी तक करते आए हैं, क्या? 3x/x। ठीक है, +5 वर्ष बाद तो +5 रख लीजिए, यहां भी +5 करिए।
कितने हो जाएंगे, 2.5 गुना मतलब 5/2, क्रॉस गुणा कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। 3 दूना कितना हो गया मेरे दोस्त, 6x, 5 दूना 10 हो गया, ये 5x हो गया, 5 × 5 = 25। इसको बराबर के उधर भेजिए, उसको उधर भेजिए। अब 5x इधर आया तो माइनस का हो गया, 6x में से 5x घटेगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 10 बराबर के उधर गया, 25 में से 10 जब घटेगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो x कितना आया, 15। पूछ क्या आ रहा है, मेरी वर्तमान आयु, मेरी मतलब पिता को मेरी माने हैं, ठीक है ना। तो पिता कितने वर्ष के आ जाएंगे मेरे दोस्त, पिता आ जाएंगे 15 × 3, 15 × 3 = 45 वर्ष, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए मेरे दोस्त एक बार इसे भी लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये मेरे दोस्त होगा आज का आखिरी सवाल। लिखेगा, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु, महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, उसकी आयु से चौगुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद माता की आयु, 10 वर्ष बाद माता की आयु 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी, पुत्र की आयु से दुगुनी होगी, ठीक है। तो महेश की वर्तमान आयु क्या है, तो महेश की वर्तमान आयु क्या है, चलिए ध्यान से देखिएगा, वही का वही सवाल कह रहा है 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की चौगुनी थी। 10 साल पहले की बात है, 10 वर्ष पूर्व एक तरफ महेश, एक तरफ माता, एक तरफ महेश, ठीक है ना। चौगुनी यानी 4:1, ठीक है ना। 10 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा, दुगुनी होगा, मतलब 2:1 होगा। तो महेश की आयु ज्ञात करें। अब देखिएगा यहाँ पे वर्षों में अंतर कितने का, 20 वर्ष का। जब 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद जाएंगे तो कितने वर्ष का अंतर होगा मेरे दोस्त, 20 वर्ष का होगा। तो ये माता ऐसे रखिए, अभी तक जैसे कर रहे थे, 4x/x + 20, 10 और 10 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 होगा। 20 + 20, यहाँ भी +20, तो कितना आएगा, 2/1। क्रॉस गुणा करिए, ये हो गया 4x + 20, ये हो गया 2x + 40, ठीक है ना। इसको इधर भेज देंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। इसको इधर भेज देंगे, 20 आएगा। 2x बराबर कितना आ गया, 20। तो x कितना आएगा मेरे दोस्त, x आएगा 10। तो महेश की वर्तमान आयु, महेश यहाँ भाई साहब हैं, तो 10 वर्ष पूर्व महेश कितने होंगे, महेश 10 साल पहले होंगे 10 वर्ष के, क्योंकि 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 से कम 10 आएगा। लेकिन 10 वर्ष पूर्व है, वर्तमान में जाएंगे तो +10 और करेंगे तो महेश कितने साल के आ जाएंगे, 20 वर्ष के आ जाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए। तो ये था मेरा आज का क्लास मेरे दोस्त। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अपने लिए, अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक होने वाला है। चलिए मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।